फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज से एक्सरसाइज 2D क्वेश्चन 23 और 24 करेंगे। क्वेश्चन 23 क्या बोल रहा है? विदाउट एक्चुअल डिवीजन प्रूव दैट 2 to the power 4 minus 5 to the power 3 plus 2 to the power 2 minus x plus 2 is exactly divisible like this। देखिए क्वेश्चन 23 बोल रहा है हमसे विदाउट एक्चुअल डिवीजन, यानी जो हम ऐसे एक्चुअल डिवीजन करते हैं वो नहीं करना है, उसके बिना हमें प्रूफ करना है दिस इज एक्जेक्टली डिविजिबल लाइक दिस। आई थिंक ये से डिविजिबल है। ये क्वेश्चन में सेम 18 जैसा है, तो सेम टू सेम, बस यहाँ पर हम लोग क्या वेरिएबल चेंज है, वैल्यू चेंज। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर सिंपल समझिए, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे पहले लेट करेंगे क्वेश्चन में 18 जैसा लेट करते सबको नेम दे देंगे 23 px लिख देते हैं, बड़े पॉलिनोमियल का नाम 2x4 minus 5x3 plus 2x square minus x plus 3। सेकेंड 2x4 minus 5x3 plus 2x square minus x plus 2। Exactly this is divisible by this। और gx ले लेते छोटे पॉलिनोमियल का, जो कि हम लोग का है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। देखिए क्वेश्चन में तो बोल रहा है विदाउट एक्चुअल डिवीजन ऐसा एलोमेट करता है ना, 96 तो 2 से करना है तो 4 टाइम्स 8 लगेगा, फिर 16 लगेगा 8 टाइम्स, ऐसे नहीं करना हम लोग को। हमसे इसके बिना ही क्या करना है प्रूफ करना है दिस इज एक्जेक्टली डिविजिबल बाय दिस। ठीक है, क्या करें सोच में देखिए, ये क्वेश्चन में 18 जैसा है, इसके लिए हम क्या करेंगे इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे। फैक्टर अप्लाई किस पे होता है? सबसे पहले ध्यान दें क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोग को विदाउट एक्चुअल डिवीजन क्या करना है, ये इसे डिविजिबल है करना है। डिविजिबल मतलब यहाँ पर बोला डिविजिबल फैक्टर है, क्या है फैक्टर है, डिविजिबल मतलब फैक्टर है। फैक्टर मतलब एक्जेक्टली डिविजिबल, एक्जेक्टली डिविजिबल रिमाइंडर 0, तो यहाँ रिमाइंडर 0 चाहिए, इसलिए फैक्टर थ्योरम अप्लाई करेंगे। फैक्टर निकालने के लिए डिविजिबल निकालने के लिए डिविजिबल है कि नहीं, तो फैक्टर थ्योरम के लिए भी केस होता है, वो समझ लीजिए। फैक्टर थ्योरम अप्लाई किस पे होता है? लीनियर पे, लीनियर पॉलिनोमियल पे हम लोग का फैक्टर थ्योरम अप्लाई होता है। भाई ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अभी तो कैसे अप्लाई होगा, तो सिंपल समझिए, इसको हम क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे, इसको बीच में फैक्टराइज करते हैं तो x स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा चैप्टर में वही है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, उस पर हम लोग 60 ट्रिक में बता दूंगी, लीनियर का, क्वाड्रेटिक का, क्यूबिक का, जितना भी है सबका मैं बता दूंगी फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है पॉलिनोमियल का, ट्रिक भी और फार्मूला सबका बता दूंगी। ठीक है, x स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर देखिए पैसे छोड़िए x स्क्वायर तो नहीं लिखते हम लोग, यहाँ पर 3 माइनस 3x, ये क्या है माइनस 3x। मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, मैंने आपको ट्रिक बताया फैक्टराइजेशन करने का, वो ट्रिक आपको तो याद होगा। फर्स्ट स्टेप क्या होता था हम लोग का, a क्या था यहाँ पर फाइंड करना a b एंड c, 1 p कितना है -3 एंड c क्या है 2। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, उसका सेकंड स्टेप होता था हम लोग का a into c करते थे, तो यानी 1 into 2 इतना है 2। थर्ड स्टेप देखिए, यहाँ पर थर्ड स्टेप करते थे कि यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर रखे यहाँ पर एंड यहाँ पर कौन सा नंबर रखे, तो उसको आपस में सब्ट्रैक्ट करें फिर प्लस करें, तो जो नंबर है वो कितना है हम लोग का -3 है, और वही नंबर से हम यहाँ मल्टीप्लाई करें तो 2 है। तो भाई कौन सा नंबर है, तो समझिए ये वैसा ये नंबर है -2 एंड -1, यहाँ -2 एंड -1, माइनस प्लस, ये लोग प्लस करके कितना है 3 एंड यहाँ पर माइनस, यहाँ इससे 2 क्या बड़ा माइनस से शायद माइनस लगा देंगे तो -3 आ गया एंड माइनस माइनस इस इनटू में बात करते हैं माइनस प्लस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस यहाँ पर है एंड 1 into 2 into 1, तो वो नंबर कौन सा है -2 एंड -1। सिंपल और समझिए यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं फोर्थ स्टेप क्या होता था x स्क्वायर माइनस, अब हम लोग 3x नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे 3x नहीं लिखेंगे, -2x लिखेंगे, यहाँ -1x, 1 का जरूरी भी नहीं कि यहाँ 1 पावर आता है +2। क्यों ऐसे लिखा फॉर्म में, ताकि हम लोग यहाँ पर इसको कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेंगे इसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा। फैक्टराइजेशन मतलब कि इसको फैक्टराइज मैंने कर दिया, इस 3 को फैक्टराइज कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर x स्क्वायर -2x ये हो गया एंड यहाँ पर हो गया हम लोग का x + 2
माइनस एक्स प्लस 2, इसको ब्रैकेट बना सकते हैं या फिर हम डायरेक्ट इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखिए एक्स इधर क्या है, एक्स माइनस 2 बचा, यहाँ 1 तो एक्स माइनस 2 मीन्स यहाँ पर अगर एक्स इधर से कॉमन ले लेते हैं तो एक्स बाहर निकल गया एंड बचा कि यहाँ पर एक्स, फिर उससे यहाँ पावर यहाँ पावर मल्टीप्लाई करके यही आ जाएगा, फिर यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर x एक है, यहाँ x था हम लोग पहले से, यहाँ पर 2 बचा तो 2 लिख देंगे, माइनस और माइनस, ये 1 दोनों कॉमन आ रहा है तो 1 लिख देंगे एंड यहाँ पर x यहाँ पर 2। अब यह माइनस कहाँ से आया, क्योंकि आगे माइनस है तो अंदर ही माइनस होता है ना, माइनस माइनस मिलकर बनेगा प्लस, हम कॉमन लेते हैं, यहाँ पर ही पावर 1 है तो x पावर 1 माइनस 2, x पावर 1 माइनस 2, x पावर यहाँ पर x पावर 1 माइनस 2, x पावर 1 माइनस 2 कर देना, यहाँ पर x पावर 1 माइनस 1, x पावर 1 माइनस 1। ठीक है, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं या फिर x से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही करेक्ट है। 1 लिखना जरूरी नहीं, हमें पता है कुछ क्या रहता है 1 रहता है, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम। तो अब हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप ये दोनों पे फैक्टर थ्योरम अप्लाई करेंगे या फिर इस पे भी और इस पे भी। इसका नाम देते हैं हम लोग पी एक्स तो नेम हो चुका है हम लोग का, एफ एक्स इसका नाम दे देते हैं और इसका दे देते हैं क्यू एक्स। ठीक है, करेंगे बाय फैक्टर थ्योरम। ठीक है, फैक्टर थ्योरम द्वारा क्या करेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 मीन्स x माइनस 2 तो माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ये भी उससे ये भी जरूरी नहीं था आप यही बनाए, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, इस फॉर्म में इस फॉर्म में। ज्यादा आप लोग तो वीडियो में देखने में आ रही ऐसा कोई बना रहा है, कोई ऐसा बनाए तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई ऐसे बनाए ऐसे बनाए, तो हम तरीके से इसको बना सकते हैं। x ये माइनस हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, अब पी एक्स से पहले पैसे पुट कर देंगे, 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 का पावर 4 माइनस 5 2 का पावर 3 प्लस 2 2 का पावर 2 माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो गया ये, यहाँ पर 2 इंटू 16 माइनस 5 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 4 32 माइनस 40 हो गया प्लस 8 कितना आ गया 32 प्लस 8 40, यहाँ प्लस यहाँ प्लस माइनस 40 हो गया कैंसिल, कितना आ गया 0। अब हम फैक्टर थ्योरम अप्लाई करेंगे, सेकंड रूल पे फैक्टर थ्योरम बाय फैक्टर थ्योरम इस पे अप्लाई करेंगे सेकंड रूल पे। सेकंड क्या है क्यू एक्स, तो क्यू एक्स इज इक्वल टू 0 मतलब कि x माइनस 1 ऑल्सो रूट 0, यहाँ पे बात होगा प्लस में टी एस का वैल्यू पे एक्स का पुट कर देंगे तो 1 एक्स का वैल्यू है 2 आ गया, फिर उसके बाद 1 4 माइनस 5 1 3 प्लस 2 फिर उसके बाद 1 का पावर 2 माइनस 1 प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं 2 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 2 2 माइनस 5 इंटू 1 5 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 2। ठीक है, यहाँ सॉल्व कर रही हूँ 2 यहाँ प्लस क्या ये प्लस का ये प्लस है 2 2 2 कितना आ गया 6 आ गया, प्लस सॉरी मल्टीप्लाई नहीं माइनस 5 माइनस 6 तो माइनस 5 माइनस 1 तो क्या आ गया ये माइनस माइनस प्लस, तो इधर प्लस का 6 आ जाएगा, बाहर 5 से माइनस लगा देंगे, ये इज इक्वल टू का साइन है तो ये प्लस का 6 माइनस 6 आंसर कितना आ गया 0, यानी कि हेंस दिस यानी जीएफ is divisible by px। जरूर क्या हो गया प्रूफ हो गया कि जो हम लोग gx है ये इसे फैक्टराइज किए तो हम लोग का पहला क्या आया था fx क्या आया था फिर qx आया था, तो ये दोनों पे फैक्टर थ्योरम अप्लाई किए कि लीनियर फैक्टर थ्योरम अप्लाई किस पर लीनियर पर, ये क्वाड्रेटिक था तो इसे फैक्टराइज किया तो इस पर हम लोग जो मतलब लीनियर आया था एक आया था fx और एक आया था क्या qx। ठीक है, वो दोनों पे फैक्टर थ्योरम अप्लाई किया,
अप्लाई करा, जीरो आ गया, मतलब हमको पता है जब भी जीरो आ जाता है तो मतलब वो हमारा फैक्टर है, तो हम इसका हेल्प में राइट करेंगे जी एक्स, ये हम लोग जो फैक्टर जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था उसको करेंगे जी एक्स इज डिविजिबल बाई पी एक्स। क्यों? क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में यही बोला था कि ये प्रूफ करें कि ये से डिविजिबल है, लेकिन हम लोग क्या डिविजिबल मतलब फैक्टर है इसका, तो फैक्टर थ्योरम अप्लाई किसको होता है, फैक्टर निकालने के लिए फैक्टर थ्योरम अप्लाई करना है, अप्लाई करने के लिए फैक्टर थ्योरम लीनियर चाहिए, तो लीनियर इसको क्या कहेंगे हम लोग फैक्टराइज करेंगे, तो एफ और क्यू एक्स आया, तो हम लोग एफ और क्यू फैक्टर थ्योरम अप्लाई किए, अप्लाई के बाद जीरो आया, मतलब है जो जी एच है वो इससे डिविजिबल हो रहा है। चलिए क्वेश्चन 24 करते हैं। क्वेश्चन 24 क्या बोल रहा है, what must be added to this so that the result is directly divisible by x minus 2। ये जो क्वेश्चन बोल रहा है हम लोग को कि ऐसा जो बड़ा पॉलिनोमियल है ऐसा कौन सा नंबर हम लोग इस पर ऐड करें, ऐसा कौन सा नंबर इसमें ऐड करें तो जो हम लोग का रिजल्ट है वो इससे कंप्लीटली x minus 2 का डिवीजन हो जाए। जैसे हम ये क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं, देखिएगा, इसलिए हम ऐड करते हैं कि 9 कितना ऐड करें 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, कितना ऐड करें, तो हम लोग क्या करेंगे 1 ऐड करेंगे, यहाँ पर हम 1 ऐड कर दें कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, कितना आ गया, अगर हम यहाँ 1 ऐड कर कितना है 10 आ जाएगा, जो हम लोग कंप्लीटली से डिवाइड हो रहा है। क्वेश्चन ये बोला था यहाँ कौन सा नंबर रखे, तो नंबर रखने के लिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट required number, let what must be added, let required number must be added to 2x4 minus 5x cube plus 2x square। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 24 में लगेगा, यहाँ पर 2 s पावर 4 प्लस 2, हम लोग क्वेश्चन 2 का पावर 2x4 प्लस 5x माइनस 5x क्यूब प्लस 2x2 माइनस x माइनस 3। So the result, let required number must be added to this, let added number होगा, let added number to be let added number to be, एक सेकंड, यहाँ पर मुझे क्वेश्चन बोल रहा है कि हम लोग क्या ऐड करें, तो उसको हम क्या मान लेते हैं, क्या उस पॉलिनोमियल में ऐड करें तो हम लोग क्या आ जाए, हम लोग का जो आए रिजल्ट में कंप्लीट डिवाइड हो जाए, तो हम सेम ऐसे करेंगे, देखिए let added number be x, सिंपल है, let added number be x, x नहीं है पर x हम क्वेश्चन दिया है k कर लेते हैं, यदि added number क्या होगा k है, समझ गए। अब क्या करेंगे, then जो हम लोग का gx है, देखिए हम लोग अपने माइंड में सेट कर लेते हैं, नेम लिख देते हैं, यहाँ पर नेम लिखने जो जरूरत नहीं है, माइंड में सेट करते हैं, जो x माइनस 2 है उसको हम gx नेम देते हैं और जो बड़ा पॉइंट में उसको px नेम देते हैं, ठीक है। तो gx इज इक्वल टू -2 कर लेंगे, मीन्स हम gx इक्वल -2 है ना, तो फैक्टर थ्योरम अप्लाई करेंगे बाय फैक्टर थ्योरम। अब यहाँ पर एक स्टेप लिख भी सकते हैं gx इक्वल टू, और यहाँ पर px इज इक्वल टू कर देते हैं हम लोग क्या 2x का पावर 4 माइनस 5x का पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 3। लेट यहाँ पर लिख देते हैं देन लेट एडेड नंबर बी x, देन px हम ये हो गया, फिर से gx बाय फैक्टर थ्योरम क्या करेंगे, फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग gx इज इक्वल टू 0 कर लेंगे, मींस x माइनस 2 ऑल्सो इक्वल टू 0, तो इधर ये माइनस लगेगा तो प्लस में, अब इस x का वैल्यू जो ये हम लोग p से ऐसे पुट कर देंगे, करते हैं px मतलब 2 into 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 माइनस 5 2 का पावर 3 प्लस 2 का पावर 2 माइनस 3 प्लस k। अब भाई k कहाँ से आया,
अरे हम तो बोला था ऐड करने के लिए यहाँ पर कि वो नंबर ऐड कुछ करिए जो रिजल्ट है वो कंप्लीट डिवाइडेड है, तो ऐड के अंदर उसको मान लीजिए जो नंबर है वो उसका के मान लिए, तो इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। तो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए तो बस आ क्वेश्चन जो रिजल्ट है वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए इससे कहाँ गया gx से, तो मींस एग्जैक्टली डिविजिबल मतलब रिमाइंडर 0, जैसे हम लोग 9 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल में रिमाइंडर कितना आता है 0 आता है, तो सेम वैसे करते हैं, रिमाइंडर क्या रहेगा 0 रखेंगे, 2 × 16 - 5 × 8 प्लस 2 × 4 -2 -3 प्लस के, ठीक है। 0 = 32 - 40 प्लस 8 माइनस माइनस प्लस, इन लोग प्लस कर देंगे कितना आया 5 आ जाएगा, और यहाँ पर 3 बड़ा डिजिट से सिर्फ माइनस और माइनस कर देंगे प्लस के, कितना आ गया 32, तो 32 और प्लस 8 40 -40 - 5 प्लस के, तो 0 = कितना आ गया, ये हम लोग का प्लस का 40 माइनस 40 कैंसिल होगा, कितना बचा -5 प्लस के, तो 0 = ये माइनस में 5 हो जाएगा तो प्लस में, तो +5 = k, तो k = कितना आ गया 5 आ गया, तो k = 5, तो ये हम क्या आ गया आंसर k = 5। क्या लिखिए हेंस के ऊपर स्टार्ट करें लास्ट में, हेंस द एडेड नंबर इज इक्वल टू 5, ये क्या हो गया आंसर। यानी कि यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में मैं रिकॉल करा देती हूँ, यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है ऐसा कौन सा नंबर इस पीएस जो है कोई बड़ा पॉलिनोमियल एकदम बड़ा जो है पॉलिनोमियल है पीएस को समझ दिया हम, ठीक है, तो वो ऐसा पॉलिनोमियल इस पे क्या ऐसा नंबर ऐड करे जो हमसे ये जीएच कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, तो जीएच कंप्लीटली डिवाइड हो जाए तो सबसे पहले मुझे पता तो नहीं है तो कुछ भी मान लेंगे, ठीक है, ए बी सी डी कुछ भी। यहाँ पर मैंने x के लिए माना क्योंकि यहाँ पर x ऑलरेडी गिवन है, हम बहुत कंफ्यूज हो जाएगा, और यहाँ पर ये सेम हो जाएगा, यहाँ पर x ऑलरेडी है x का फिर कंफ्यूज यहाँ पर हो जाएगा, इसलिए k मानते हैं, आप लोग a b c d कुछ मान बस x छोड़ कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो मैंने k मान लिया, फिर सर अब यहाँ पर उसका क्या क्या px यानी ये पॉलिनोमियल एंड gx ये पॉलिनोमियल थे, बस फटाफट हम अप्लाई किए किस पे gx पे, तो कितना x वैल्यू 2 आ गया, फिर उस px का वैल्यू पैसे वैल्यू पुट किया, पुट करके में कितना आया हम लोग का k का वैल्यू 5 आया, और इधर 0 मैंने क्यों लिखा क्योंकि एग्जैक्टली डिवीजन मतलब रिमाइंडर 0 आएगा, तो रिमाइंडर 0 इधर लिख दिया, फिर उसके यहाँ पर क्या है x = 5 आ गया, तो बस लास्ट में स्टेप लिखेंगे है द एडेड नंबर = 5, यानी यही वैसा नंबर 5 जो हम लोग का अगर हम पीएस में ऐड करेंगे जो रिजल्ट आएगा इस जीएच से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो ये हम लोग क्या हो गया आंसर। नहीं तो आप चाहे एक और यहाँ पर लिख सकते हैं अपने बुक से कि आप ये भी लिख सकते हैं, नहीं तो और करते लिख सकते हैं हेंस क्या हम लोग का हेंस है 5 is the number that must be added to this polynomial, बड़ा polynomial px show the result is exactly divisible by x - 2, यानी कि हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पर कि आप ये भी कर सकते हैं कि हम जो माने थे यहाँ पर जो लेट करके माना थे यहाँ पर लेट के हम लोग एडेड नंबर को के माने थे, लास्ट पर हेंस करके राइट कर सकते ये भी हेंस एडेड नंबर 5 या फिर ऐसे कर सकते हैं हेंस 5 is the number that must be added to px so that result is clear। तब दो लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे आप लोग शो, यहाँ पर शो करके लिखिएगा शो the added number is equal to 5 hence 5 is that number ऐसे लिख सकती है, तब ऐसे दोनों करके जाना चाहिए था ताकि जो टीचर आप लोग करें जो कॉपी आप लोग चेक करें उसको ये कंफर्म हो जाए कि ऐड नंबर क्या है 5 है, तो 5 जो है अगर इसे में ऐड करते हैं तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा x - 2 से, यानी हम लोग आंसर कितना आ गया 5, यानी x का वैल्यू कितना आ गया मतलब k का वैल्यू 5 आ गया, तो अगर हम इसमें ऐड करें 5 तो इससे कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा gx से। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होंगे, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, सो वीडियो लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।